मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आका की बारगाह में सब लोग दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक बच्चा आपकी बस्ती का अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज कुरान हुआ है, जिनका नाम आली जनाब मोहतरम गुलामे वारिस है। इनके वालिद मोहतरम का नाम आली जनाब मोहतरम तौहीद हसन है और बच्चा बड़ा कामयाब है, अच्छा कुरान शरीफ पढ़ता है और उस्ताद भी बहुत कामयाब हैं। जब दरख्त अच्छा होता है ना तो फल भी अच्छा होता है। मैं ये भी देख रहा हूँ मेहमान हजरात, कुछ बच्चियाँ जो इनकी बहनें हैं, भांजियाँ हैं, माएँ हैं, खालाएँ हैं, ये सब इस्तकबाल के लिए और तोहफे तहाइफ के लिए उस तरफ हैं। बुरा ना माने, उनको इसलिए रोक दिया है अभी, क्योंकि स्टेज से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम जाएगा इंशाअल्लाह। और औरतों को बेपर्दा मर्दों के सामने या यहाँ स्टेज पे आना जायज़ नहीं है, इसी वजह से रोक दिया है। जब ये हाफिज साहब घर में जाएंगे तो जो इनकी खाला हैं, फूफी हैं, बहनें हैं, वो इनकी गुलपोशी करें, तोहफे तहाइफ से नवाजें और नवाजना भी चाहिए। आज ये दूल्हा बने हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद इनके सर पर पगड़ी सजाई है। ऐसे ही दूल्हा तो हश्र के मैदान में काम आते हैं। आप जानते हैं, आप तो ज्यादा दे देंगी तो नोटों का हार दे देंगी, लिफाफे में नोट दे देंगी, या गुलपोशी करेंगी, फूल वगैरह डालेंगी, या कोई किताब पेश करेंगी। मगर ये हाफिज कुरान, नबी फरमाते हैं जो हाफिज उस पे कुरान पे आमिल भी होता है तो उस हाफिज के लिए अल्लाह ताला ये मर्तबा अता फरमा देगा कि उसके खानदान के 10 लोग ऐसे जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी थी, उनको ये हाफिज कुरान जन्नत में ले जाएगा। मुझे लगता है कारी कुरान, कारी खुशलान हाफिज कारी जहीर साहब के ही पास पढ़े हैं और इन्होंने इस्लाम नगर में मदरसा खोला है। अब जाकर के देखें वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो तरक्की। क्या इसी पे नोट दे रहे हो क्या? अच्छा, मैं समझा शायद निकाल कर रखे थे कि जब मेरा नाम आएगा तभी, अगर ऐसा हो तो ले लियो और अगर दिल से देते हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी साफ रहती हैं। अभी तो तकरीर होगी तो मैं इनको जो कह रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, यहाँ कौन जानता था कि इस गांव में, इस बस्ती में ऐसे फूल भी होंगे। इन्होंने मदरसा खोला, एक इनके शागिर्द ये हैं, ये भी हाफिज होने वाले हैं और इनके भी उस्ताद यहाँ बैठे हुए हैं।
हाफिज यूसुफ साहब जिन्होंने नाज शरीफ पढ़ी, बहुत अच्छा काम करा। 2 मंजिल अब तैयार होने वाली है इस्लाम नगर, वहाँ मेरी तकरीर के लिए दावत होने वाली है, इंशाल्लाह तकरीर होगी। और ये भी एक दिन जो है, क्या पता यार कौन आलिम बने, कौन हाफिज, कौन कारी। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाओगे। अब लोग नौजवान सब आगे बैठे हैं, ये सोच रहे हैं हमारी तो अभी शादी नहीं हुई है, तो फिर बच्चों को पढ़ाने का नंबर कहाँ से सोच रहे होंगे। और कुछ तो और छोटे बैठे कि हम तो खुद अभी बच्चे हैं। और सबसे ज्यादा खुशी आज मुझे लग रही है ये जो हार डाले बैठे इन दोनों को लग रही है, माशाल्लाह। देख रहे हैं ये नए दूल्हा मियाँ तो यही लग रहा है मुझे, इन्हें ये बात अच्छी लगी है। अल्लाह ताला बरकत है। ये भाई है शायद, है हाँ, मामूजाद भाई है, ये सगे भाई हैं। हाँ, खुशी होनी भी चाहिए, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। अगर इजाजत हो तो मुझे लगता है, बेटा देख के मुंह में ना लगे तुम्हारे, मुझे लगता है 1:30 के करीब बजने वाला। हाँ, 1:28 हो गए हैं। और बहुत शानदार तकरीर की है जो जय्यद आलिम है, बेहतरीन आलिम हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इकराम साहिब किबला। बहुत शानदार खिताब हुआ, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब थोड़ी देर मुझे भी समाअत कर ले। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक कपड़ा होता है, कपड़ा, एक थान से कपड़ा ले लीजिए, कितना बोलो, 10 मीटर या 5 मीटर, अगर पैसे कम हो तो 10 मीटर ले लीजिए। और वो 10 मीटर कपड़े के 2 टुकड़े कर लें। कितने करेंगे बोलो, 2 टुकड़े, दोनों का थान एक ही, कलर भी एक, कीमत भी एक, दोनों एक ही दुकान से। बैठ जाओ भाई साहब। अच्छा, मुझसे ही मिलने आ रहा हो या कहीं और जा रहा हो? अच्छा, जल्दी आ जाइए, अब बैठक उठक नहीं चलेगी। आप कहाँ जा रहे हो भाई? बैठ रहो, क्यों दूसरी कुर्सी घेर रहे हो यार? दूसरे का माल पे आओ सर। एक कपड़े के 2 टुकड़े कर लिए, कलर एक, दुकान एक, कीमत एक, कंपनी एक। और 2 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े का कुरान पाक का जुज़दान बना दिया, कुरान पाक उसमें लपेट के रख दिया, कुरान पाक का कपड़ा बन गया। और एक टुकड़े का किसी भाई की पैंट बनवा दी। दोनों कपड़ों को 1-1 महीना इस्तेमाल करा लो, और इस्तेमाल के बाद कुरान पाक का कपड़ा अगर मैं तुम्हें दूं, बोलो उसे चूमोगे या नहीं? कुरान पाक के कपड़े को चूमोगे। और वही कपड़ा जो दूसरे टुकड़ा, उसकी पैंट, एक भाई ने पैंट रपटाई 1 महीना, अब बताओ अगर मैं तुम्हें चूमने दूं तो उसे चूमोगे? क्यों? थूकोगे, इतनी बदबू आएगी। और बात तो ऐसा है 8-8 दिन नहीं नहाता, इतना बड़ा सनीचर है, सही बता रहे हो, 8-8 दिन नहीं नहाता। और जलसे में आके कहता सबसे बड़ा गुलाम नबी मैं ही हूं, कूद कूद के नारा लगाएगा। अगर बराबर से निकल जाए तो बदबू आए। हमने देखा नहीं है कुछ नौजवान जूते नहीं उतारते, क्यों? उनके मोजों से इतनी बदबू आती है जैसे बिल्कुल लैट्रिन। अच्छा बोले है कि नहीं? बोल के उन्होंने, तुम्हारी बातें थोड़ी चल रही है, और अगर तुम पहने तो तुम्हारी चल रही है। इसी वजह से 5 वक्त वुजू बनाने के लिए कहा था कि बदबू भाग जाए।
प्यारे अब जरा बताओ, एक कपड़े को तुम चूम रहे हो और एक को थूक रहे हो, कहाँ का इंसाफ? दोनों कपड़े एक ही थान के थे, दोनों कपड़े एक ही कलर के थे, दोनों कपड़ों की कीमत एक थी, लेकिन एक को चूम रहे हो कि थूक रहे, क्यों? तो अब मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर एक जवाब दे देगा। इसके अंदर कुरान पाक रखा हुआ था, ये कुरान पाक से टच हो गया, ये कुरान पाक का जुज़दान है, तो अब ये हमारे दिल का सुकून और सर का ताज हो गया। बोलो है कि नहीं? और का इसको निस्बत कोई ऐसी नहीं है, तो फिर इसको नहीं चूम रहे, मुझे क्या लेने दिया जाए? ये बच्चा जिसका नाम वारिस अली है, ये गुलाम वारिस है, अभी तक ये रोडों पे खेलता था, अभी तक ये मैदान में खेलता था, अभी तक ये गलियों में खेलता था, अभी तक ये किसी का बेटा था, मगर अब इसके सीने में कुरान आ गया तो ये कुरान का जुज़दान बन गया, कुरान की पेटी बन गया, कुरान की रहल बन गया। जब हम उस कपड़े को चूम सकते हैं तो हाफिज कुरान को मोहब्बत से सीने से लगा सकते हैं। और कितने लोग हैं यार, ये जलन हसद ना इतनी बुरी चीज है, और इसमें तो कई मौलवी भी जल जल के काले हो गए। सही बता, तुम में ही नहीं है, मौलवियों में भी बहुत हसद है। अल्लाह माफ फरमाए, सही बता रहा हूं मैं। नबी ने फरमाया, एक मर्तबा आका क्या फरमाते हैं, ला यज्तमिउ फी जौफिल अलफी जौफिल अब्दी अल ईमान वल हसद। नबी फरमाते बंदे के दिल में एक वक्त में दो चीजें जमा नहीं हो सकती, एक ईमान और एक हसद। ईमान और हसद क्या? आका फरमाते ही अल्लाह नबी ने फरमाया ये उस तरह है, उस तरह जानते हो जिससे पहले आंधी छिलती थी, हा? समझ रहे हो ना मेरी बात? जिससे पहले बाल उतारे जाते, पहले उस तरह होते थे रेत से या चमड़े का कुछ होता था उससे। अब तो तरीके की मशीनें हैं, अब तो पता ही उल्टी भी चलवा रहे हैं, खाल में उल्टी भी, एक भी जड़ दिखाई दे ना जाए बाल की। अगर इसका बद चले ना तो फावड़े से खुदवा देगा, फावड़े से। और बास तो मैंने लपूस देखा, लपूस, मुंह में दांत नहीं, अब वो गड्ढे पड़ गए, मुंह निकला बड़ा चुहिया की तरह, और दाढ़ी और मूछे दोनों एकदम सिपला बना पड़ा, दोनों खत्म, न दाढ़ी है न मूछे, फिटकरी लगा लगे दाने न निकल। औरतों से तुम कम नहीं हो और औरतें तुमसे कम नहीं है। तुम्हारा बस चल जाए तो फिटकरी लगा लगा करके रगड़ मारे हो, और उनका बस चले तो हजार रुपए दे करके ब्यूटी पार्लर पे फेशियल कराती है, वो रेगमाल से रगड़ पाती है, मुंह ऐसे बंदरिया का। सही बता रहा हूं, इतना रगड़ तो बात। तो अगर 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे तो चेहरे पे नूर आएगा, वुजू बनाओगे तो चेहरे पे नूर आएगा, मगर प्यारे जो मैं बता रहा था सुनो, तुम उस कपड़े को चूमते हो इसलिए वो कुरान से टच हो गया। ये हाफिज कुरान वारिस अली ने कुरान हिफ्ज किया, कितनी मर्तबा इनका हाथ टच हुआ, कितनी मर्तबा इनकी नजरें टच हुई, कितनी मर्तबा इनकी जबान टच हुई, इनके सीने में कुरान है। अब ये पहले की तरह बच्चा नहीं है, चाहे वो अमीर का हो, गरीब का हो, किसी भी बरादरी का हो, हमें ये देखना है कि ये हाफिज कुरान है।
अभी ये कुर्बानी का महीना चल रहा ना, बोलो चल रहा नहीं चल रहा? आने वाला कुर्बानी का महीना, कुर्बानी करते हो? बोलो करते हो? कहाँ कर रहे हो कुर्बानी का? तुम्हें दूसरों की मेंढे काटने से फुर्सत मिले तभी तो कुर्बानी कर रहे हो। किनार किनार के मेंढ मेंढ के गन्ने बिल्कुल गंजे कर देते। खेत वाला आता, बोले यार यहाँ पानी नहीं पहुंचा, पानी से पहले तुम पहुंच गए, अगोले ये गोला पड़ा। मगर सुनो प्यारे, जरा सुनो, 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। कितने लोग गुजरे? उसमें 2 मुसलमान और 2। एक बादशाह का नाम, जिनका नाम हजरत सुलेमान है, इन्होंने भी पूरी दुनिया पर हुकूमत। दूसरे बादशाह का नाम जुल्करनैन है। तीसरे बादशाह का नाम बख्त नसर और चौथे का नाम नमरूद। मर गए मरदूद जिनकी फाताना दरूद। समझे? चौथे बादशाह का नाम नमरूद। अच्छा, मुझे डर भी बहुत लगता था कि कोई ऐसा ना है कहीं मेरा तख्त और मेरे सब गड़बड़ा जाए। बड़े नजूमी, बड़े। नमरूद का आलम यह था, आला हजरत मलफूजात आला हजरत में लिखा हुआ है कि इसके दरवाजे पर एक पेड़ खड़ा था, एक दरख्त, और उस दरख्त का साया नहीं था। क्या नहीं था? बोलो। मगर जैसे ही कोई आदमी अगर उस पेड़ के नीचे आकर के खड़ा होता था तो उस पेड़ का साया उतना ही बड़ा जितने में आदमी आ जाए इतना हो जाता था। दूसरा आके खड़ा हो जाए तो साया और बढ़ जाता था, तीसरा आके खड़ा हो जाए तो और बढ़ जाता था, चौथा आके खड़ा हो जाए तो और बढ़ जाता था। आला हज़रत लिखते हैं उस पेड़ का ये आलम था, अगर 1 लाख आदमी उस पेड़ के नीचे आ जाए तो उसका साया इतना बड़ा हो जाता था, 1 लाख आदमी समा जाते थे। और अगर 1 लाख से एक भी ज्यादा आता था तो सबका साया खत्म हो जाता था। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? हाँ, चैनल वाले इसको कोट करेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? मलफूजात आला हज़रत में ये लिखा हुआ जो मैंने बता दिया। और सुन, इसके यहाँ घर से ही दे देते थोड़ी और आज। इसके यहाँ तवज्जो रखो, हमारे यहाँ ना नोट देने का भी तरीका लगी है। थूक लगाएगा यूं और नोट की गड्डी मारेगा, फिसला फिसला के रफ्ता रफ्ता के मारेगा। गांव वाले कहेंगे बड़ा पैसे वाला यार ये, मगर यहाँ ऐसे नहीं है। तवज्जो रखो मेरी। इसके यहाँ पर नमरूद की एक चीज और थी, अजीब, सुनोगे? क्या थी? इसके यहाँ पे एक हाउस था। क्या था? बोलो। उस हाउस का ये आलम था। हाउस थोड़ी था, पूरा नाका ही था। ये शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब बैठे हुए, कल इंशाल्लाह ये और मैं हम लोग पंजाब जा रहे हैं। तो वो हाज़िम का आलम ये था कि कोई 1 कटोरा दूध ला के उसी में डाले या 1 मटका ला के डाले, कोई 1 कटोरा या 1 मटका पानी ला के उसी में डाले, शहद ला के उसी में डाले, तमाम चीजें ला करके उसी में डालते थे। अब बताओ, वो मिलके सब खराब हो जाएंगी। दूध दूध नहीं रहेगा, पानी पानी नहीं रहेगा, चाय चाय नहीं रहेगी, शहद शहद नहीं रहेगा। मगर उसके हाथ का आलम ये था, अब अगर आपको दूध की जरूरत पड़ती थी, नियत करके उस हाउस में प्याला डालते थे तो दूध भर के प्याला आ जाता था। और अगर शहद की जरूरत पड़ रही है, निकालते थे तो प्याला
भर के शहद आ जाता था। जो नियत करते थे वही प्याले में आ जाता था। आज समझ में आ रही है बातें? चलो ठीक है, जैसे चला समझ में आ रही बातें बोलो। होश में और जोश में दोनों सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहा है? अब तो रख लो। अच्छा आप तो आप मैक वालों ने भी उठा दिया। यही सबसे पहले सोच रहे हम ही सुनना नहीं चाह रहे, जल्दी मैक छूट और जाए। और अच्छा कारी जहीर साहब ने भी उठा दिया। बुलाया क्यों है फिर इन्होंने? मेरा मतलब ये था तुम्हें होश में लाना था थोड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं है खाली जोश में ही चल रहे हो? अल्लाह के बंदो पूरी बात सुनोगे तभी तो हाथ उठाओगे, या पूरी बात सुनोगे तभी तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे। मगर ये भी तुम्हारी गलती नहीं, ये भी हम जैसे मौलाना और नाजिमों की गलती। तुम्हें हाथ उठवा के सेल्फ स्टार्ट कर दिया। कहेंगे उठा, एक हाथ इधर से एक इधर से उठाओ, टुकड़े करके रख दिए कि एक उनके नाम पे उठाओ, एक उनके नाम। अल्लाह ने अगर आधा दिया तो आधा उठाओ, पूरा दिया तो पूरा उठाओ। समझे? ऐसे उठाओ वैसे तुम्हें उठवाते। अब तुम सोचते समझते नहीं, सेल्फ स्टार्ट कर दिया। ये भी हमारी गलती है, मगर इसलिए बता रहा हूं, समझ में आ रही है बात? पूरी सुनो उसके बाद रिजल्ट। बेटा गर्मी नहीं लग रही? ठीक है, समझ में आ रही बात? तो कौन सा हौज था? अब ये रात को सोया ना तो डर तो लगता ही था, इसे दुनिया पे इसकी हुकूमत थी, बड़े बड़े नजूमी काहिन ये सब रखता था। एक रात को सोया तो इसने ख्वाब में देखा एक मेंढा आया और मेंढे ने अपने सींगों से ना मेरे तख्त को उठा के पटक दिया और चूरा चूरा कर दिया, जो उसका तख्त था। आंख खुल गई। अब ये डर गया। इसने ख्वाब की ताबीर बताने वालों को बुलाया और बुलाने के बाद पूछा मेरे इस ख्वाब की ताबीर बता दो। नजूमियों ने काहिनों ने देखा और बताया, ताबीर का इल्म रखने वालों ने बताया, इस साल तुम्हारी बादशाहत में एक बच्चा ऐसा पैदा होगा, ऐसा पैदा होगा जिससे तुम्हारी बादशाहत खत्म हो जाएगी। वो तो ना इनकी सांस ही लंबी है, वरना तो बीच में टूट जाती है। मेरा नाम ही इतना बड़ा, समझे? एक छोटा सा नाम ले तो खत्म। मगर ये अपनी हाजिरी लिखवा रहा है, हम भी है जहां भी जाते स्टेज पे मेरी पढ़वाओ मेरी पढ़वाओ मेरी पढ़वाओ। अच्छा पढ़वाए कैसे? जो मेहमान हजरात आए, जो ये चाहते हैं कि यार जो मेहमान हजरात आए पहले उन्हीं की हो जाए, मगर ना इन्हें अपनी टांग अड़ाना कि मेरी सारे उलमा इनसे बचते हैं। समझ में आ रही बात? सब लोग बचते हैं। और फिर दूसरी एक बात और है, फिर ये नजराने पे लड़ते हैं। समझ में आ रही है? और गलत बात है। हाँ मगर अब से इंशाल्लाह नहीं करेंगे ऐसा। और नजराना देने वालों को भी थोड़ा ख्याल रखना चाहिए यार, बेचारे गरीब का किराया भी लगता है। ये थोड़े कि 10 रुपए दे दो और जाओ। चलो अब का तुम्हारे इस साल एक बच्चा पैदा होगा। अरे फिर बस वही खत्म करेगा। इसने सोचा क्या करूं अक्लमंदों को। तो थोड़ी हया की बात है लेकिन बता दूं मेरी बहने बेटी, जिनकी शादी हो गई थी ना, इसने हुक्म दे दिया कि जिन जिन की शादी हो गई है कोई भी मर्द अपनी बीवी के पास ना जाए। मेरा इशारा समझ गया? जिन दिनों में औरत पाक रहती है उन दिनों में। चलो थोड़ी हया की बात है इसलिए रोक रहा हूं। इसने ये सोचा कि जब मियां बीवी साल अलग रहेंगे तो कोई बच्चा होगा ही नहीं, और कहा अगर इस साल बच्चा पैदा हो भी जाए जिस घर में, तो उस बच्चे को पैदा होने के बाद फौरन मार दो, कत्ल कर दो।
सिपाही दौड़ा दिए, अपने खादिम लगा दिए, औरतों से उनके शौहर को अलग कर दिया, क्योंकि बादशाह हुकूमत दी। मगर क्या पता था इसी साल में पैदा होने वाला बच्चा जिनका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम होगा। हजरत इब्राहीम इसी साल पैदा हुए। अल्लाह ने, तवज्जो रखो बेटा, अल्लाह ने अपने हुक्म से कैसे बताऊं, अब जब बहनों को अगर कोई पैदाइश का मामला होता है तो पेट बढ़ता है, जाहिर हो जाता है पेट, मगर अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ के पेट को बढ़ने से रोक दिया ताकि किसी को पता ना चले। जब पैदाइश का वक्त आया, डर रही है, कह रही है मौला क्या होगा क्या होगा क्या होगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ एक जंगल में एक गड्ढे में जाके बैठ गई। वहां पर बैठी तो बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। माँ डरने लगी क्या होगा, अब अगर मैं लेके जाती हूँ तो मेरे बच्चे को वो बादशाह कत्ल कर देगा, मरवा देगा। माँ बच्चे को वहीं पे छोड़ के चली गई। तफसीर में आता है 3 दिन तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने पलट के नहीं देखा और घर में दुआएं करते हैं, अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत है। माँ होती, तुम्हें बड़ी प्यास लग रही है यार, जग पे जगा रहे हैं, जग पे जगा रहे हैं, अब कोई मतलब नहीं हो जाए। तवज्जो रखो मेरी तरफ। 3 दिन तक माँ कहती रही मौला मेरे बच्चे का क्या होगा। माँ तड़प रही थी, कोई चीता, कोई जानवर, कोई शेर, कोई भेड़िया खा गया होगा, या अगर उसके सिपाही पा गए होंगे तो मार दिया होगा। 3 दिन तक माँ बर्दाश्त करती रही। अब 3 दिन के बाद जब माँ से बर्दाश्त नहीं हुआ, माँ छुप करके उस गड्ढे में गई तो देखा उस खार के चारों तरफ शेर और चीते घूम रहे थे। मां तड़प गई कि इन जानवरों ने मेरे बच्चे को खा लिया होगा, ये यहीं पे घूम रहे हैं, अब क्या होगा। मगर मां जैसे ही मां को देखा उन जानवरों ने, वो जानवर थोड़े एक तरफ हो गए। मां को मौका मिला गड्ढे में जाकर के देखा तो यही खूबसूरत बच्चा जिनका नाम हजरत इब्राहीम है अपना अंगूठा पी रहे थे। तुमने अक्सर बच्चे देखे होंगे बचपन में खुद ब खुद उनकी मुट्ठी मुंह में चली जाती है, तुमने देखा होगा अक्सर बच्चे छोटे छोटे। अभी ये एक भाई अपने भांजे को पता नहीं किसको दम कराने लगा, मैंने हाथ रहा, मेरा हाथ पकड़ के अपने मुंह में लेके जा रहा है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करो, तवज्जो करो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, बाज लोग लिखते हैं कि 17 महीने उसी गार में रहे, और तफसीर में आता 11 साल का भी, 13 साल का भी और 17 साल का। इतनी मैंने पढ़ी, और भी हो सकती। 17 साल की उम्र समझो, आखिरी वाली बता रहा हूं, 17 साल उसी गार में रहे। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। अल्लाह ने उनको इतनी जसामत दे दी, इतना बड़ा लगता ही नहीं था कि 17 साल का बच्चा है। लोगों ने पहचाना ही नहीं कि इनकी उम्र तो ज्यादा है। उस वक्त में, उस दौर में लोग चांद, सितारे और सूरज को पूजते थे। किसको पूजते थे बोलो? चांद, सितारे और सूरज। आए निकल गए, का ये बताओ तुम्हारा रब कौन है? मैं अपने रब को जानना चाहता हूं।
बताया बेटा बच्चे तुम नए आए, देखो सितारा, देखते देखते सितारा भी डूबता। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले जो डूब जाए वो खुदा नहीं। लोगों ने कहा यार बच्चा तो, चांद आ गया शाम को, कहा देखो ये चांद है ये खुदा। जब सुबह हुई चांद भी छुप गया, कहा जो डूब जाए खुदा नहीं। सूरज आ गया, कहा ये तो बहुत ताकतवर है। शाम को सूरज भी गुरूब हो गया, कहा जो गुरूब हो जाए डूब जाए वो खुदा नहीं। मेरा खुदा मेरा रब है वो जिसको मौत नहीं आती है। अल्लाह फरमाता कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद वलम यूलद, जिसका ना कोई बाप, जिसका ना कोई बेटा, ना वो किसी का बाप ना उसका कोई बाप, वो खुदा। अब कहते रहे तो इनके जो चचा थे ना उसका नाम आजर था, है ना। इस काला लि अबीही आजरा अतत्तखिजु असनामन आलिहा, यानी हाफिज साहब क्या थे? तो उनके जो चचा आजर थे ना वो बुत बनाते थे और बेचते थे। क्या करते थे? बुत बनाते थे बेचते थे। कुरान ने कहा इज़ क़ाल लि अबीही, बाज़ लोगों ने इसका तर्जुमा किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा, बाप नहीं थे वो चचा थे। जैसे कि उनके बाप तो तारुख थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप। जैसे कि आजकल चचा को बच्चे छोटे पापा बोलते नहीं बोलते, या छोटे अपू। बड़े मतलब ताऊ को क्या बोलते हैं? बड़े पापा या बड़े अपू बोलते नहीं बोलते। कुरान की बलागत समझो। अब जब वो बनाते थे बेचते थे, इज़ क़ाल लि अबीही या अबती, अल्लाह ताला बरकत दे फरमाए। इज़ क़ाल लि अबीही आज़र, इज़ क़ाल लि अबीही आज़र, उन्होंने अपने चचा आदर से कहा अतत्तखिज़ु असनामा, तुम बुत बनाते हो और तुम इसी को खुदा मानते हो? ये तो न सुनता है न बोलता है, मक्खी बैठ जाए तो मक्खी नहीं उड़ाता। यहां तक कि जब उनका मेला लगा करता था, तवज्जो की बात, जब मेला लगता था ना तो वो लोग पहले बुतखाने जाते थे, उसके बाद मेले जाते थे, फिर आते थे तो बुतखाने होके आते थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा तुम भी चलो, क्या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ये नहीं गए। जैसे ही सब लोग बुतखाने से फारिग होके चले गए मेले, इन्होंने उठाई कुल्हाड़ी और उठाने के बाद बुतखाने में घुस गए। किसी की नाक तोड़ दी तो किसी की टांग तोड़ दी, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी की गर्दन तोड़ दी, और सबसे बड़ा वाला जो बुत था उसके गले में कुल्हाड़ी लटका दी ताकि लोग समझे इनमें झगड़ा हो गया और इसने मारा। अब जब वहां से मेले से पलट के आए तो इधर कुछ लंगड़े पड़े थे, कुछ लूले पड़े थे, किसी का कान नहीं, किसी की नाक नहीं, किसी की गर्दन, कोई चूरा चूरा हो गया, और बड़े वाले के गले में वो कुल्हाड़ी। लोग बोले यार इसने ऐसा क्यों कर दिया? तो वो बड़े बड़े बोले अरे ये कैसे कर देगा, इसका तो हाथ भी नहीं हिलता, इसका तो पांव भी नहीं हिलता। अल्लाह अल्लाह मामला आगे बढ़ा, उनको बुलाया कि अपने बड़े खुदा से पूछो, उनसे पूछो ना, उन्होंने मारा होगा। आगे बढ़ते चले गए, आगे बढ़ते चले गए, मामला यहाँ तक बढ़ गया। अल्लाह अल्लाह
शादी हो गई। अब जब शादी हुई, फलम्मा बलगा माउ साया, अब यहां से कुरान शुरू हो गया। जब ये जवान हो गए, इनका बेटा हो गया 7 साल का, जिनका नाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम है। कितने साल के? 7 साल। एक रिवायत में 8 का भी जिक्र है, मगर मैंने जो 7 का और 8 का पढ़ा वो बता दिया। अब जैसे ही इनको ख्वाब हुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कहा ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह की राह में कुछ खर्च करो। इन्होंने 100 ऊंट लिए, पहाड़ी पे ले जा करके कहाँ ज़बा कर दिए। फिर ख्वाब हुआ, पहाड़ी पे ले जा करके ज़बा कर दिए। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, जब ऊंट अब जब ज़बा हो गए, तीसरी रात फिर ख्वाब आया, ऐ मेरे बंदे कुर्बान करो। का जो तुम्हें जान से ज्यादा अजीज हो वो करो। तो जान से ज्यादा प्यार अजीज कौन? औलाद। आज इनके बच्चे हाफिज कुरान बने। तुम्हारे अब्बा क्या नाम बेटा? तौहीद हसन। कितने खुश हो हैं? कौन से वाले? अरे माशाल्लाह, वो भी तो दूल्हा मियां बने बैठे हैं। अल्लाह बरकत है फरमाए, समझे? सही बात। इधर सामने बैठो ना, अल्लाह ताला बरकत है। खैर माशाल्लाह, ये अच्छी बात है उनकी दाढ़ी, अल्लाह ताला। लेकिन अब काटियो मत। हाँ, कहीं पता चले सुबह को जाके पर्दा लगा के आड़ में और नाई से बोले कतर दे। हाँ, ऐसे नहीं चलेगी। अब बच्चा हाफिज कुरान हो गया, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे, बहुत खुशकिस्मत हो तुम। अब जब मामला ये हुआ कि औलाद को ज़बा करे, सोचा इनकी माँ कैसे सब्र करेगी। छुरी रख ली, रस्सी रख ली। अब रस्सी रखने के बाद कहा बच्चे को उठा दो। 7 साल का बच्चा, मासूम बच्चा, बाप भी मासूम, खुद भी मासूम। कहा चलो ले, कहां ले जा रहे? ले जा रहे हैं दोस्त की मुलाकात के लिए। अब जब रास्ते में चले तो शैतान ने वरगलाना शुरू किया। शैतान कहने लगा 60-59 साल की उम्र में तुम्हें अल्लाह ने ये बेटा अता फरमाया, इसके अलावा कोई औलाद भी नहीं है। अरे ख्वाब की बिना पर, ख्वाब तो झूठा भी होता सच्चा भी होता, एक ख्वाब की बिना पर तुम अपने बेटे को कुर्बान करने जा रहे हो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो कंकरियां उठाई और उठा करके शैतान के मारी और कहा, ओ शैतान लईन मरदूद, हट जा, तू अल्लाह के हुक्म से मुझे फेरना चाहता। अगर अल्लाह मुझे इस्माइल जैसे 1000 भी बेटे दे और उनके कुर्बान का हुक्म दे, तो मैं एक एक बेटे की कुर्बानी देता जाऊंगा और अल्लाह को राजी करता जाऊंगा। हाजी लोग जाते हैं हज को, तो वहां शैतान के कंकरी मारते नहीं मारते? शैतान है क्या वहां पे भी? मैंने देखा पिल्लर गड़े, अभी रमजान के बाद में गया, लेकिन कंकरियां आज भी मार रहे हैं। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई। ऐ इब्राहिम, तूने मेरा हुक्म अदा करने के लिए ये कंकरियां मारी। मेरा आखिरी पैगंबर जो आएगा, उसकी उम्मत जब हज करने के लिए आएगी, तब तक तेरी अदा अपनाती रहेगी। जब तक कंकरी ना मारे तो हज के अरकान पूरे नहीं हो रहे। अब चलो और आगे। अब उसने हजरत हाजरा के पास बूढ़ा बन के आया। बूढ़ा, शैतान तो शैतान ही है। अब बूढ़ा बन के, कहाँ गया तुम्हारा बेटा? कदा अपने दोस्त की मुलाकात का, दावत में या मुलाकात के लिए कोई रस्सी ले जाता, छुरी ले जाता का? फिर का उसके बाप उसको ज़बह करेंगे, कत्ल करेंगे। का कोई बाप अपने बेटे को कत्ल कर देगा? नहीं, रब का हुक्म है। तो हजरत हाजरा कहने लगी, अगर
अगर रब का हुक्म है तो इस्माइल जैसे मेरे 1000 बेटे हो, एक एक करके रब के हुक्म पर मैं खुद अपने हाथ से ज़बह करती जाऊं तो मुझे और मजा आएगा। अल्लाह, यहां भी इसकी नहीं चली। अब जब शैतान ने सोचा अब इस्माइल ही रह गए, इनके बाद और चलो, इस्माइल सलाम से कहा, मालूम है कहाँ जा रहे हो? कहा अब्बा जान के साथ जा रहे हैं। बच्चे कितने खुश होते हैं अपने अब्बू के साथ जाते हैं। कहा अब्बा जान के पास जा रहे हैं। अच्छा, तुम्हें कत्ल करने लेके जा रहे हैं? कत्ल करने? क्या मेरे अब्बा तो बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कैसे कर दे? नहीं, रब का हुक्म है। तो कहा तू शैतान मरदूद लईन है जो रब के हुक्म से मुझे रोक रहा है। अरे मेरा नसीब ऐसा, अगर रब का हुक्म है तो मैं एक मर्तबा नहीं, अल्लाह मुझे 1000 मर्तबा पैदा करे और अपनी राह में मेरी कुर्बानी ले ले तो मैं उसकी रिजा पर राजी हूं। अब वहां भी नहीं चली। और उससे पहले की एक बात बता दूं, हजरत हाजरा से ये पैदा है। हजरत इस्माइल की माँ का नाम क्या? अरे भूल गए, बोलो ना, हजरत हाजरा। मैक वालों बोलो। अच्छा, नाम क्या तुम्हारा? ना, मैक वालों का नाम क्या? अनीस। अनीस मैंने इसलिए पूछा, नाम से पहचान लेता कि ये किधर वाले हैं। कई कई ऐसा हो जाता ना, मैक वाला बेचारा कोई गैर आ जाता होता, अब मैं उससे अगर कलमा पढ़वाने लगूं, बोल सुभान अल्लाह, बेचारे को उसे क्या पता वो गंगाराम था या कोई और था, उसे कलमे का क्या पता। इसलिए पहले नाम पूछ लेता हूँ। मगर इन्होंने तो हरी टोपी लगा रखी है, पहचान पहले ही। भले टोपी जुमे जुमे को लगती हो इनकी, मगर जलसे में जरूर लगी। 5 वक्त में मस्जिद में जाया करो, जुमे के दिन बनता नमाजी पक्का। हजरत, उससे पहले की बात बताऊं, हजरत सारा ने कहा और हुक्म हुआ कि जाओ हजरत हाजरा को इनके बेटे को छोड़ाओ वादी ज़ीज़रा में। हाजी लोग सुनने की बात है। तो छोटा सा बच्चा, तवज्जो रखो, तवज्जो, हाँ बेटा। हजरत इस्माइल दूध पी रहे थे तो हजरत इब्राहिम ने थोड़ा सा पानी लिया, खजूरें ली और अपनी बीबी हाजरा को लिया और बच्चे को लिया और लेकर के चला वहां पे काबे के पास में वादी ज़ीज़रा, वहां छोड़ दिया। हाजरा बोली, ऐ मेरे सरताज, क्यों छोड़े जा रहे हो? अगर हुक्म रब्बी है तो मुझे छोड़ जाओ। उन्होंने उस पर रजामंदी की। हजरत हाजरा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कहा अगर हुक्म रब्बी है, अल्लाह को ये मंजूर है तो मैं राजी हूं। जब तक वो खजूर रही, खाती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही, पानी पीती रही, बच्चे को दूध पिलाती रही। वाह, हजरत इस्माइल और हजरत हाजरा के अलावा तीसरा कोई इंसान नहीं था। अल्लाह अल्लाह, अब पानी खत्म होगा, खजूर खत्म हो गई, रेगिस्तान था, वहां पानी भी नहीं था, पानी नहीं मिला। भूख के मारे, प्यास के मारे हजरत हाजरा का दूध खुशक हो गया। जो बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ हमारी बहन हो, उसे पानी और खाना ना मिले तो दूध क्या हो? हजरत हाजरा का दूध खुशक हो गया। हजरत इस्माइल रोने लगे दूध के मारे, भूख के मारे। अब हजरत हाजरा परेशान, क्या करें क्या करें क्या करें। उन्होंने वहां, मैं अभी गया था ना रमजान में, सफा और मरवा देखा है। उन्होंने छोटे से जमजम शरीफ पिया होगा ना तुमने, जमजम शरीफ। अब तो बीमारी के लिए शिफा है अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत हाजरा ने अपने बेटे को रखा और इस पहाड़ी से उस पहाड़ी पे देखने जाती थी कि कहीं कौवे उड़ रहे, चीले उड़ रही है, नहीं उड़ रही है। पहचान थी, अगर कहीं कौवे उड़ते हो, चीले उड़ती हो तो पहचान ये थी
कि यहाँ पे पानी होगा। ये पहचान चिल तो पहाड़ी की रास्ता ऐसी होती है, नीचे फिर बटिया फिर एकदम चढ़। हजरत हाजरा धीरे 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 चलती थी, अपने बच्चे को देख रही चलती थी। बच्चे जब नीचे पहुंच जाती तो बच्चा छुप जाता था, तो नीचे बड़ी तेजी से दौड़ के ऊपर पहुंच जाती थी। समझ में आ रही? ऊपर पहुंच जाता के बच्चा दिखने लगे। तो आज हाजी लोग जो दौड़ते हज करने जाते सफा और मरवा के दरमियान, वहां पे हरी लाइटें लगी हुई, वहां पे दौड़ते, कुरान और हदीस नहीं पढ़ा जा रहा, खाली दौड़ रहे, खाली दौड़ रहे। क्यों? ये हजरत हाजरा की सुन्नत है। अल्लाह को इतना पसंद, इतना पसंद, इतना पसंद, कयामत तक के मुसलमानों के लिए कह दिया, अगर मेरे घर का तवाफ करने आओगे, हज करने आओगे, जब तक मेरी बंदी की अदा पूरी नहीं करोगे तो तुम्हारा हज मुकम्मल नहीं होगा। अब 7 चक्कर लगे, 7 मरतबा आई दौड़ी, आई दौड़ी। हजरत इस्माइल अपनी एड़ी, बच्चे क्या हाथों चलाता, एड़ी रगड़ता। हजरत इस्माइल ने जब एड़ी रगड़ी, 7वें चक्कर को जब देखा तो पांवों के नीचे से पानी बह रहा था। हजरत हाजरा आई, जल्दी से पानी को रोकने लगी, कहने लगी जम जम किफ किफ, कहने लगी ठहर जा, रुक जा, रुक जा। वही उस पानी का नाम रखा गया ज़म-ज़म। और नबी के कदमों की बरकत तो देखो यार। अच्छा, बातें समझ में आ रही हैं? क्योंकि ये महीना चल रहा है इसलिए बोल रहा हूं। नबी के कदमों की बरकत तो देखो कि पानी एड़ी जो रगड़ी थी ना उन्होंने, तो कई लाख हर साल हाजी जाते, बोलो जाते नहीं जाते? उसके बावजूद मक्का मदीना में हर साल एक मरतबा में नहीं, उम्रे वाले कितने आ रहे हैं, जा रहे हैं, लाखों आदमी हर वक्त नहीं रहता। और फिर इतना इस्तेमाल, और कितने 100 साल हो गए उससे लेके अब तक वो कुआं सूखा ही नहीं, उस कुएं का पानी खत्म नहीं। क्या ये नबी के कदमों की बरकत नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के कदमों की बरकत। अब मामला ये हुआ, शैतान ने उधर वर्गलाया कि तुम्हारे अब्बा तुम्हें ले जा रहे। हजरत इब्राहिम ने कहा क्या बात है अब्बा जान, ये ऐसे ऐसे कह रहा। शैतान भाग गया। अब उन्होंने कहा हाँ बेटा, मैं तुम्हें कहां लेके जा रहा। अब कुरान ने कैसे बयान किया, इजाजत पढ़ूं? कुरान ने क्या कहा? काला, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसको नकल किया, फलम्मा बलगा मऊसाया काला या बुनैया, काला या बुनैया इन्नी अरा, अल्लाह का ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनामी, मैं ख्वाब में देखता हूं, अना अज़बहुका, कि मैं तुमको ज़बह कर दूं। काला या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुक फंजुर माज़ा तरा, तो तुम्हारी क्या राय है? अब जरा कुरान सुनो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेटे मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुमको ज़बह करूं। आपकी क्या राय है? अब वो क्या कहते हैं बाप? ऐ मेरे बाप, अब्बा जान, आपको जिसका हुक्म दिया गया है वो कर गुजरिए। ये बेटे कह रहे हैं बेटे। कुरान उठा के देखो, गालिबन सूरह साफ़ात है,
सूरह अंबिया, हाँ ये सूरह साफ़ात। ऐ मेरे बेटे, काला या अबती फ़अल मा तुअमर, अब्बा जान आपको जिस चीज का हुक्म दिया गया आप कर गुजरिए। अब क्या कह रहे हैं आगे, काला या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह करीब इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में से पाओ। कर गुजरिए जो आप चाहते हैं। क़ाल या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब आगे कुरान, फ़लम्मा अस्लमा, उन दोनों ने तस्लीम कर लिया, अपनी गर्दनें खम कर ली। फ़लम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, और पेशानी के बल लिटा दिया। अल्लाह, अब पेशानी के बल। हजरत इस्माइल ने कहा था अब्बा जान मेरी दो तीन बातें मान ले। कहा बेटा क्या? का एक तो रस्सी से जब मुझे ज़बा करे ना तो रस्सी से मेरे हाथ पांव बांध देना, और दूसरा जब ज़बा करें तो अपनी आंखों से कपड़े की पट्टी बांध लें, और तीसरा जब मुझे ज़बा करें और मैं ज़बा हो जाऊं तो मेरी ये चादर खून में भिगो करके मेरी माँ को दे देना, ताकि मेरी माँ सब्र कर ले कि राह खुदा में उनका बेटा कुर्बान हो गया। कहा ये कर लेना। कहा बेटा ठीक है, हाथ पांव क्यों बांधो? कहा इसलिए तकलीफ तो होती है, छुरी चलेगी तो कहीं मेरा हाथ आपके हाथ पे लग जाए और आपका प्यार हुक्म पर गालिब ना आ जाए। का पट्टी क्यों? का इसलिए बेटे, वो कह रहे अब्बा इसलिए जिस वक्त छुरी चल रही होगी आपकी नजर मेरे चेहरे पे होगी, मेरी नजर आपके चेहरे पे होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मोहब्बत यहां भी गालिब आ जाए और आपकी छुरी रुक जाए। मैं नहीं चाहता कि आपकी छुरी रुक जाए। जब इतना का बेटा ठीक है, उन्होंने हाथ पांव बांध दिए, जकड़ कर आंखों से पट्टी बांध ली, चादर एक तरफ रख दी, और जैसे ही चादर रखी अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैं को तुमने बेटा थोड़ा खुला करो, आवाज खींच रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। कुरान में जिक्र है, ये कोई किसी की कहानी नहीं है, कुरान में इसका जिक्र है। अब जैसे ही लिटाया और उन्होंने बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के जब छुरी चलाई तो छुरी चल नहीं रही थी, फिर तेज की, फिर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह करके जब छुरी चलाई तो अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील चले जाओ इस्माइल को पांवों में से निकाल लो और जन्नत से एक जानवर ले जाओ, एक दुम्बा ले जाओ, एक मेंढा ले जाओ, ले जा करके हजरत इब्राहिम के पांवों के नीचे रख दो, इस्माइल को निकाल लो। लेकिन हजरत इब्राहिम को पता ना चले। हजरत जिब्रील फरमाते हैं मैं इतनी तेजी से सिर्फ 2-3 मरतबा आया था, अर्शे आज़म पे था। एक उस वक्त जब अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था, कब? जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था तो अल्लाह ने कहा था जाओ मेरे यूसुफ को पानी पे गिरने से पहले रोक लेना। तो मैं अर्शे आज़म से इतनी तेज आया था, यूसुफ पानी पर नहीं पहुंचे थे, मैंने रोक लिया था। और एक मर्तबा जब हजरत इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, कहा जाओ डालने से पहले इब्राहिम आग में जाने से पहले आग को गुले गुलजार बना दो,
दो तो मैं इतनी तेजी से आया था। एक मर्तबा जब मेरे नबी का दांत शहीद हुआ था तो दांत जमीन पे गिरने से पहले मैंने कहा था जाओ जिब्रील, अल्लाह ने कहा था जाओ जिब्रील जमीन पे ना गिरे, महबूब के दांत को अपने नूरानी पर पे ले लेना। और एक मर्तबा जब छुरी चल रही थी तो अल्लाह ने कहा जाओ जन्नत से दुम्बा लो, इस्माइल को निकाल लो और दुम्बा रख दो। मैं इतनी तेजी से आया कि छुरी यहां से यहां तक नहीं ला पाए थे और दुम्बा मैंने रख अल्लाह। अब जब मामला ये हुआ, अब उधर जब दुम्बा रख गया, छुरी चलाई तो गर्दन कट गई। हजरत इब्राहिम बड़े खुश हुए और कहने लगे इन्नी वज्जहतु वजही लिल्लज़ी फतरा अस्समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। अब ये दुआ पढ़ रहे, दुआ। अल्लाह बहुत खुश हुए कि अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह ने मेरा बेटा कबूल कर लिया, इकलौता बेटा था। अब जरा सुनो, आपने आंखों से पट्टी खोली ताकि उनकी चादर भिगो दूं। जब आंखों से पट्टी खोल के देखा तो इस्माइल नहीं बल्कि जन्नत से जो मेढ़ा दुम्बा आया था वो ज़बा हो गया और बराबर में पेड़ के नीचे बैठे हुए छाई में हजरत इस्माइल मुस्कुरा रहे हैं। अल्लाह मुस्कुरा रहे, तवज्जो है ना, समझ में आ रही है बात। ये कुर्बानी, मुस्कुरा रहे हैं। अब जब देखा तो जिसका एक बेटा हो तो बाप क्या होता, एकदम उसको छोड़ता और बेटे को जाके लिपट जाता, मेरे बेटे तू बच गया, कैसे बचा बता दो। मगर इनके दिल में क्या है, बेटे को देख तो लिया, देखने के बाद उस कुर्बानी को देखा और कहने लगे मौला क्या तुम मुझसे राजी नहीं हुआ, मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई है, अल्लाह तूने कबूल नहीं की। अल्लाह अब कुरान सुनो। अल्लाह फरमाता वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। हमने इस्माइल के फिदिये में एक बड़ा ज़बीहा भेजा, हमने कबूल कर लिया। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। और आगे क़द सद्दक़तर रुया, परेशान मत हो इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया, कबूल तुम्हारा काम था, हुक्म को बजा लाना तुम्हारे रब का काम है, तुम्हारी कुर्बानी को कबूल। अब उम्मत मुहम्मदिया में अय्याम लहर में साहिब निसाब पर कुर्बानी वाजिब है। बोलो करोगे कुर्बानी? कुछ लोग ना जानवर लाते मरा खरा बेचारे से चला नहीं जा रहा और ही लगा के चल चल चल, और उसमें होंगे 7 कोक में कट्टे बैठे हुए, उसमें होंगे 7 हिस्से, सस्ती से सस्ती बस छूट जाए, बस छूट जाए। और कुछ लोगों में क्या होता है, बोले वो हमने बस उनके जहन में क्या ना कि 7 साल बस कुर्बानी कर दो तो 7 हिस्से पूरे हो गए। गाँवों में देहातों में ये होता है कि एक हिस्सा 1 साल हो गया, दूसरा हिस्सा फिर हो गया, तीसरा हिस्सा फिर हो गया, मतलब 7 हिस्से कर दो तो कुर्बानी अब उन पर वाजिब नहीं रही, ये सोचते। ऐसा नहीं,
जब तक 52.5 तोले चांदी या 7.5 तोले सोना इतनी अगर मिल्कियत रखता है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। यहां तक के उसकी जो जरूरत जिंदगी है उसके अलावा उसकी जमीन तो होगी एक आध बीघा, तो वो खरीद वो बेच के क्या 52.5 तोले चांदी नहीं मिल जाएगी। यहां तक के आता है अगर किसी के 6 कमरे हों, 6 कमरों में अगर 2 में ताला पड़ा हुआ हो, इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं, 4 में ही रह रहे हैं घर वाले, इतने घर में रहने वाले है ही नहीं, तो उन 2 कमरों की भी कीमत जोड़ी जाएगी। अब भी अगर 52 तोले चांदी तो उस पे भी कुर्बानी है। तो मैं समझता हूं तुम्हारी बस्ती का क्या नाम है? लहरा। अरे नहीं कहेंगे तो कमंगर भी। जब मैं मंतिक पढ़ सकता हूँ कठिन से कठिन बात, मैं ये सोच रहा था या अल्लाह इस बस्ती का नाम कौन सी डिक्शनरी में देख कर रखा है? लहरा कमंगर, आधा फारसी में और आधा संस्कृत में। चलो बहरहाल पहले लोग ऐसे रखते थे नाम, किसी का नाम सोच, पहले तुम लोगों के नाम भी ऐसे होते, कलुआ, भूरा और मोटे पतले, इतवारी, शुभराती, जुमराती, खैराती, जुम्मा, हज करिए तो हाजी जुम्मा बोलो। अगर किसी का और फिर ऐब किसी किसी का करेला, भटा, टमाटर। हरी टोपी वाले तुम बताओ तुम्हारा क्या नाम है? करेला देखो निकले, मैं कह रहा था। अब बता दिया समझा मैं किसका चल रहा था, मोहम्मद करेले का। बहरहाल इल्जाम से किसी को मत पुकारा, अच्छे नाम रखा करो। अच्छे जब बच्चा पैदा हो तो नाम रखा करो मोहम्मद, फिर आगे कुछ लगा दिया करो, आगे पीछे। समझ में आ रही? अच्छा किसी आलिम से देख के जिसके माना अच्छे हो या किसी सहाबी का नाम हो तो वो नाम रखा करो। माशाल्लाह तुम्हारी बस्ती कई कई हाफिज हैं यहाँ पे। आप भी तो यही रहते हो, हाफिज जहीर साहब, ये भी यही रहते हैं। और ये बच्चा माशाल्लाह, इस बच्चे की मोहब्बत थी कि मुझे तो हजरत को बुलाना, मैं आ गया हूँ, समझे। और मुझसे तकरीर क्या होती है, टूटी फूटी बातें कर लेता हूँ। दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। एक शेर पढ़ूं? अब मैं मैक वाला तुम्हारा वो वाला नाम नहीं लूंगा, असली नाम। तुम घबराओ मत, नाम आ रहा है तो समझ रहे आस मोहम्मद। तो अब बात किया, वो शेर पढ़ रहा हूं मैं, अच्छी दिल पे लिखियो, दिल पे। कौन कहता है, हजरत कह रहे हैं क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं चला क्या बात है। इनका मतलब ये क्या ही अच्छी बात। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। अब बोलो, डरो मत, सही भी मैं ही करूंगा इंशाल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। प्यार से बोलो, कौन कहता है कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। और दिल की, हाँ दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो। मदीना, अरे नारा लग जाए। ₹10 में करंट बढ़ गया। मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह इनको सलामत रखे।
दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, अरे वाह क्या बात है, हमारे चैनल वाले बहुत याद रखते हैं। दिल आधों के तो मुझे नाम याद है। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, हाफिज वारिस अली, कौन कहता कौन कहता है कि लफ्ज़ों का खजीना लिख दो, और दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़ मदीना लिख दो, मदीना बोलो ना, मदीना लिख दो। आज इनकी माँ बड़ी खुश होती है, माँ है आपकी, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अदा फरमाए, इसलिए खुश हो रही होंगी। बहुत सारों के बच्चे ऐसे तो डीजो पे नाचते हैं, और अब तो डीजो की जरूरत नहीं, खुद ही इसके कूले में करंट आ गया। ऐसा लगता है जैसे वाईफाई चल रही है, करंट आ गया, करंट वो खुद ब खुद धू धू पे कुदा रहा। मगर इनकी माँ आज बड़ी खुश हो रही होगी, इनकी माँ कि मेरा बेटा आज दूल्हा बना और इतने लोगों के सामने बैठा। तुम भी अपने माँ के हाथ चूमना, ठीक है बेटा, और दिखा देना कि हम भी अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम नबी। शेर पढ़ो, पता पढ़ू, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ये ऊपर ऐसे बैठे, नींद में गिर मत जाइयो यार, दोनों इधर आओ, उठ के इधर नीचा, कुर्सी पर दोनों नीचा, वहां बैठो, नीचा नीचा, कहीं झटके में हो गया तो बस नीचा 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 नीचा। अरे कहां जा रहे हो, कुर्सी लेके इधर को, तुम्हारे रुमाल से तो मैंने हाथ पोंछे थे, इधर तुम्हारा रुमाल में ईद को ही निकलता ही है। एक कहां गए तुम्हारे, वो आड़ में हो गए, हाँ अच्छा दुकान में, तो चलो इधर ही बैठ जाओ, ये थोड़े से पीछे मुझे देखते रहो। अब उनकी दुकानदारी कौन आएगा, जिन्नात आ रहे हैं जिनको यहाँ बैठा ही। मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, अभी मेरे बाद इनके दो शेर होना, तैयार हो नहीं? हाँ, मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, कही आमीन, मौत आ जाए मौत आ जाए अगर गुंबद खजरा के करीब, ऐसे मरने को भी तारीख में जीना लिख दो, हजीना लिख दो, हजीना लिख। अब के हाफिज साहब नारा लगाएंगे, या तो शागिर्द या उसका। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, महक वालों बोलो ना, अरे वाह माशाअल्लाह, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े मदीना लिख दो, जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे, बोलो ना, जिसकी तहरीर से जिसकी तहरीर से तौहीन रिसालती होवे,
ऐसे गद्दार को लफ्जों में कमीना लिख दो, कमीना। बड़ी बड़ी तेजी से वक्त है, 2:30 बज गए हजरत। अब क्या करें? एक शेर और पढ़ दो फिर खत्म करो। अरे ना यार, तो गलत, मतलब थोड़ा सा और बयान हो जाए। हाँ हाँ, तकरीर थोड़ी सी। हाँ चलो। मुझको गांव के आदमी सीधे होते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं, दिल के बहुत सच्चे होते हैं। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। पीछे वाले बोल, क्या बात है। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मुझको अंबर को मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू। मेरी किस्मत में, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े। पूरा साल ये शेर याद रखोगे। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े। हुक्म शायर साहब का, ये खुद भी बहुत शानदार, नूरुद्दीन मंजर पढ़ते भी, लेकिन कह रहे हैं लज्जत इश्क के एक दो शेर चलते चलते। लज्जत इश्क नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना। अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, और याद सरकार को सीने से लगाए रखना। चैनल वालों ये शेर सुनो। आज जाहिल भी है, आज जाहिल भी है, आलिम का लिबादा ओढ़े। ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना, बचाए रखना। ऐसे मुल्लाओं से तेरे सजदों को भी मिल जाए कि मेराज वफा। बोलो ना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। कहिए या रसूल अल्लाह, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा। सर झुकाना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ। और अगर बच्चियां जवान हो जाए, बड़ी हो जाए, होशियार हो जाए, तो बच्चियों
की शादी नमाजी लड़के से, हाफिज कुरान से, आलिम दीन से अपनी बेटी का रिश्ता करो ताकि तुम्हारा दामाद हो तो नबी का गुलाम हो। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? ये हाफिज वारिस अली, गुलाम वारिस। बच्चा इतनी मोहब्बत करता, अल्लाह सलाम, कितना प्यारा नूरानी साफा लग रहा था। मैंने कितना खूबसूरत बांधा है, अल्लाह बरकत फरमाए। तो ये 1000 रुपए मदरसे के लिए दे रहे हैं। किसके लिए दे रहे हैं? ऐसा करते पूरे गांव का साजा इसी में कर लेते हैं। या तुम भी कुछ दोगे? दोगे? अरे छोड़ो, क्या करोगे? 1000 रुपए में पूरा मदरसा चल जाएगा। छोड़ो, ला उठो, जल्दी उठो। और कौन आ रहा? जल्दी जल्दी 500 का नोट लेकर मदरसे के लिए चंदा। अरे निका जीना बना दिया, बोलो या हुसैन, आका हुसैन, मौला हुसैन, दाता हुसैन। दश्ते बला को जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। हर जर्रे को नजफी का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन, मौला। बोलो या हुसैन। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया और तुमने हुसैन, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। बोलो या हुसैन, आका हुसैन, दाता हुसैन। इसमें जो गलती हो अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमा दे। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। एक बच्चा वो नाज़ शरीफ